अगर तुमने मेरे एमआर सर के नोट्स वाले वीडियो देखे हैं देन दिस वीडियो इज़ फॉर यू। क्या यार, प्लीज़ वीडियो को अगर देख रहे हो तो पूरा देखो एंड नहीं देख रहे हो तो बिल्कुल आधे तक मत देखो। मुझे बहुत सारे ऐसे कमेंट्स हैं जिसे देख के मुझे लगा कि आई थिंक कुछ लोग मतलब एक मिसगाइडेंस मिल रहा है, लाइक कि नोट्स नहीं बनाना। नहीं यार, मैंने वो नहीं बताया था उस वीडियो में। प्रॉपरली मैंने वो प्रॉब्लम दिखाया था जो एक नीट एस्पायरेंट फेस करते हैं जब एमआर सर के इतने सारे कंटेंट वो सॉल्व करते हैं। आई मीन सॉल्व नहीं करते, जब वो नोट्स में लिखते हैं। एमआर सर के कंटेंट ऐसे हैं कि इससे बाहर तुमको कोई और चीज़ करने की नीड नहीं है। वहाँ क्या नहीं होता मुझे बस तुम ये बता दो। जो लोग पूछते हैं कि एमआर सर के नोट्स सफिशिएंट है या नहीं, तुम बस ये मुझे बता दो कि वहाँ क्या नहीं होता। उसके बाद तुम्हें खुद समझ में आ जाएगा क्या होता है। वो तो सबको पता है। अगर कोई ये बोल सकता है कि वहाँ क्या नहीं है तब बोल देना मेरे को, ठीक है। दूसरी बात, चीज़ें आते हैं नोट्स मैनेजमेंट में। इट्स नॉट ईजी टू मैनेज सच काइंड ऑफ ह्यूज अमाउंट ऑफ नोट्स। मैं इस चीज़ पे वीडियो बना रही थी कि हाँ, नोट्स मेकिंग में सिर्फ तुमको नहीं मुझे भी दिक्कत होता था, तो इसीलिए मैं बोल रही थी कुछ ऑल्टरनेटिव तुम ट्राई कर सकते हो। एंड मैंने वीडियो के शायद मिड से ही स्टार्ट किया था कि फॉर टफ चैप्टर्स एंड फॉर इजी चैप्टर्स तुम्हारे जो है वो मतलब स्ट्रेटेजी अलग अलग होनी चाहिए। देखो, जैसे कि एक चैप्टर है सॉलिड स्टेट से एक क्वेश्चन आएगा वो कंफर्म है, एंड क्वेश्चन इजी भी आता है वो भी कंफर्म है। तुम एक बार पीवाईक्यू जाके देखो। सॉलिड स्टेट, फ्लूइड, ये ऐसे कॉन्सेप्ट है। लाइक फ्लूइड के जो पहला चैप्टर होता है क्लास पे, उधर ही एमआर साहब बोल देते हैं लाइक कि मैंने जो क्लास किया था उस पर तो बोला था, बाकी मुझे नहीं पता कि इस चैप्टर में जितने भी मैं क्वेश्चंस करा रहा हूँ उनमें से 99% क्वेश्चन पीवाईक्यू है, बिकॉज इस चैप्टर से पीवाईक्यू फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ही रिपीट होके आते हैं। तो फिर क्या मतलब तुम उस चीज़ का डिटेल में जाके इतना ज़्यादा नोट्स बनाओ अगर तुम्हें 12th क्लास का पहला पार्ट जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वही तुमको नहीं आता, एंड तुम इजी चैप्टर में जहाँ से एक क्वेश्चन आएगा उस पर तुम नोट्स बना रहे हो, एंड बाद में आकर जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं उन पे तुम टाइम नहीं दे पा रहे हो। एंड एक बहुत ख़राब चीज़ है, एमआर सर या जो भी टीचर क्लास पे तुमको समझा रहा है, मोस्टली इट्स फिजिक्स एंड फिजिकल केमिस्ट्री, यू हैव टू गिव मोर इम्पॉर्टेंस टू अंडरस्टैंडिंग कि वो चीज़ कैसे समझा रहा है। इट्स नॉट अबाउट राइटिंग द क्वेश्चन एंड राइटिंग द आंसर, क्योंकि वो तुम बाद में भी कर सकोगे, एंड वो अगर तुम नहीं भी करोगे मतलब करना तो पड़ेगा, लेकिन मोर इम्पोर्टेंट कि समझा कैसे रहे हैं। इट्स ऑल अबाउट कंसेप्ट, राइट। कॉन्सेप्ट को वो टीचर सर कैसे यूज़ करके कैसे अप्लाई करें, तुम्हारा ध्यान वो होना चाहिए। टीचर समझा रहा है, तुम नोट्स लिखने में लगे हुए हो, ऐसे तुम्हारा फिर बोलोगे एमसीक्यू सॉल्व नहीं होता, कैसे सॉल्व होगा? क्योंकि वो हर एग्जैक्टली वो क्वेश्चन तो उठ के नहीं आएगा ना। यू हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। इसीलिए तो एक एक क्वेश्चन में 5-6 मिनट लगा के सॉल्व करते हैं, राइट। ये वैसे तो सॉल्व करके चले जाते हैं, तुम देख लो नोट्स डाल लो, ये तो नहीं होता है ना फिजिक्स में। मैंने बस वो बोला था, इन वीडियो में मैंने डिटेल में बताया कि टफ चैप्टर में क्या करना है, इजी चैप्टर में क्या करना है। सुबह सुबह उठ के ये कमेंट देख के मेरा दिमाग बिल्कुल ही ख़राब हो गया। मुझे लगा कि क्या मैं गाइड कर रही हूँ कि मिसगाइड कर रही हूँ। 4.5 के स्टूडेंट्स ने वो वीडियो देखा, अगर एक भी स्टूडेंट्स का उससे मिसगाइडेंस हो गया, क्योंकि होता है ऐसे वीडियो देखने पे होता है, इसीलिए लोग इस टॉपिक के वीडियोस नहीं बनाते यार। इट्स नॉट ईजी टू एक्सप्लेन सच अ कॉन्सेप्ट जिसमें सबको दिक्कत होता है, एंड मैं अगर कुछ उल्टा बोल रही हूँ तो डेफिनेटली मुझे गालियाँ भी पड़ेगा, क्योंकि स्टूडेंट्स किसके हैं यार, एमआर सर के। तो समझ रहे हो ना चीज़ें, हम भी उनके स्टूडेंट्स हैं, आई नो हिम। इसीलिए मैं बस ये चीज़ क्लैरिफाई कर रही हूँ कि मैंने कुछ ऐसा तुम जैसा समझ रहे हो वीडियो के थंबनेल देख के या स्टार्टिंग के 1-2 मिनट देख के तुम पूरा वीडियो को जज नहीं कर सकते। मैं चीज़ें समझा रही हूँ कि एक्चुअल में एक स्टूडेंट क्या प्रॉब्लम फेस करता है, राइट। तो एंड में मैंने बताया है कि टफ़ चैप्टर्स, अगर तुमको जो चैप्टर टफ़ लगते हैं तुम उसका एक बार नहीं 2 बार नोट्स बनाओ अगर तुमको नीड है तो। एंड अगर उस चैप्टर का इंपॉर्टेंस भी उतना है, क्लास 12 के फर्स्ट पार्ट का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, एंड मुझे वो चैप्टर बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लगता था। एंड सेमीकंडक्टर वो वाला चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है, एंड इट वाज डिफिकल्ट फॉर मी, दैट्स व्हाई आई मेड डिटेल नोट्स आउट ऑफ दैट। मैंने वो पूरा भी दिखाया है, मैंने बोला भी है कि हाँ मैंने सेमीकंडक्टर का पूरा नोट्स बनाया कि मुझे ये चैप्टर डिफिकल्ट लगता था, एंड जो चीज़ लाइक काइनेमेटिक्स, एनएलएम, डब्ल्यूईपी, सॉलिड, फ्लूइड, ये सब चीज़ें मुझे आसान लगता था। एटम्स, न्यूक्लियर, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर, इन सब का तुम बहुत बार नोट्स बना के तुम क्या करोगे बताओ। मैंने बस वो बोला था। एंड काइनेमेटिक्स का जो है एंड एनएलएम का जो है उनका सर का नोट्स बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। अगर 11th क्लास के स्टार्टिंग में तुमने वो चैप्टर्स कम्प्लीटली एक बार कॉन्सेप्चुअली समझा है ना, तुमको वो पूरा नोट्स बनाना मेरे हिसाब से नहीं चाहिए, क्योंकि बाद का जो चैप्टर्स है वो इम्पोर्टेंट है ज़्यादा।
उस चैप्टर्स में तुमको ये ध्यान देना चाहिए कि कॉन्सेप्ट को कैसे अप्लाई करना है, चीज़ें कैसे होता है, उस पर ध्यान दो। बाद में आके इसीलिए MCQ सॉल्व नहीं होता। तो प्लीज़ यार, अगर वीडियो को देख रहे हो तो एंड तक देखो, ऐसे वीडियो जो तुम्हारे डाउट सॉल्व करे। एंड नहीं देख रहे हो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आधा देख के कुछ अलग मत समझ लो। डेफिनेटली यार, मैंने कहाँ वो बोला कि तुम बस हर चैप्टर PDF से कर लो, पॉसिबल नहीं है। मैं ज़्यादातर प्रिंट आउट पे ही ज़्यादातर ध्यान देती थी। और मैंने ये भी बोला तुम मेडीजी बुक खरीद लो, उसके बाद थ्योरीज जो एक्स्ट्रा है वहाँ पे बहुत सारा स्पेस है बुक के पास। मेरे जो बुक वाले रिव्यू वाले वीडियो है जिस पे MR सर ने आके कमेंट्स किया, एंड इसीलिए मुझे डर लगता है यार, अगर मैंने कुछ उल्टा बोल दिया तो मुझे मतलब बहुत बुरा लगेगा, इन सर को भी बुरा लगेगा। मे बी उसे मेरा वीडियो अच्छा लगा, रिव्यू अच्छा लगा, दैट इज़ वाई उस सर ने वो कमेंट किया दैट कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड थैंक यू फॉर द रिव्यू। थैंक यू फॉर द रिव्यू नहीं बोला, लेकिन थैंक यू बोला तो मुझे लगा उसके लिए बोल रहे, तो बहुत अच्छा लगा यार। इस चीज़ का मैं कुछ गलत कर दूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगेगा। आई रेस्पेक्ट हिम अ लॉट, एंड मुझे उनसे एक ना एक बार तो मिलना है, लेकिन अभी तो मैं वहाँ से नहीं हो तो नहीं जा पा रही, वरना मैं सिलेक्शन के बाद ही जाती। तो ठीक है, तुम इजी चैप्टर्स के लिए वो करो ना, मैंने ये नहीं बोला। डेफिनेटली यार, सिर्फ PDF से पढ़ते रहोगे तो आँखों का क्या होगा तुम्हारा, एंड में आके सब कुछ मेस्ड अप हो जाएगा। इसीलिए मैंने बोला कि तुम मेडीजी बुक खरीद लो, उनके पास का जो स्पेस है उस पर तुम एक्स्ट्रा थ्योरी पॉइंट ऐड करो, एंड उसके बाद तुम एक सेपरेट बुक बना सकते हो फॉर MCQ। मतलब सर जो क्लास पे क्वेश्चंस कराते हैं उनके क्वेश्चंस को तुम शॉर्ट फॉर्म में लिखो। हर चीज़ को एक एक वर्ड को कंप्लीट लिखने की ज़रूरत नहीं है, शॉर्ट में चीज़ें लिखो। ऑप्शंस को, अगर कैलकुलेटिव क्वेश्चन है तो ऑप्शन को एलिमिनेट करो, एंड पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है तुमको नोट्स में। हो सकता है तुम एक दो स्टेप लिख के छोड़ दो, यहाँ तक आने के बाद सॉल्व तो हमेशा, कैलकुलेशन तो हमेशा सेम ही रहेगा ना। हर क्वेश्चन में थोड़ा ना मैथ्स अलग हो जाएगा। मैं कुछ ऐसा चीज़ें समझाने की बहुत ज़्यादा ट्राई कर रही थी, प्लीज़ वीडियो को गलत मत समझना। इसीलिए इस टॉपिक पे तुमको वीडियो नहीं मिलेगा इतना डिटेल में, क्योंकि मतलब आसान नहीं होता ये चीज़ें समझाना, क्योंकि मैं ऑलरेडी 2 वीडियो बना चुकी हूँ इस टॉपिक पे। एक MR सर के बुक पे जिस पे मुझे बहुत सारा कमेंट्स आया, नोट्स पे, दैट्स व्हाई आई मेड दैट वीडियो फॉर नोट्स, एंड दिस टाइम आई एम मतलब रिपीटिंग द सेम वीडियो, बिकॉज मुझे डर लग रहा है कि लोग मिसगाइड ना हो जाए, एंड इसीलिए मैं चीज़ें विथ प्रूफ दिखा रही हूँ कि हाँ, तुम लोगों के साथ ही ये प्रॉब्लम नहीं होता, मेरे साथ भी होता है। फॉर टफ चैप्टर्स तुमको जितना हो सके चीज़ें तुम करो, नोट्स प्रॉपरली बनाओ, एंड उसके बाद तुम चीज़ों को करो, एंड ईजी चैप्टर से टाइम निकाल के टफ वंस में दो, एंड ये तुम खुद डिसाइड करो तुम्हारे लिए कौन सा ईजी है कौन सा टफ है। कुछ तो होगा ना, एटलीस्ट 10% ऑफ द सिलेबस तो होगा ना ईजी तुम्हारे लिए, तो उनसे टाइम निकाल के इस पे दो कि तुम्हें केमिस्ट्री भी पढ़ना है। मैंने बस वो बोला था यार। एंड नोट्स को तुम अगर लिखना चाहते हो, क्वेश्चंस को मेनली, तो तुम शॉर्ट में लिख सकते हो, एंड क्वेश्चन को पूरा डिटेल में सॉल्व वाला अगर तुमसे नहीं हो पा रहा तो मत लिखो नोट्स में, रिवाइज करने लायक कुछ लिख के रखो। एंड वहाँ मैंने वो भी बोला था कि तुम अगर मेडीजी भी खरीद लो या नोट्स भी ना बनाओ तो एक्स्ट्रा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लगे उनको एक क्रिस्प नोटबुक में तुम कम जगह पे लिख सकते हो। इट विल हेल्प यू टू रिवाइज द कॉन्सेप्ट। एंड तुम अब ये बोल रहे हो कि PDF में सब डाल लेंगे तो बाद में रिवीजन में दिक्कत होगा, आँखों में दिक्कत होगा। डेफिनेटली यार, यू आर राइट, लेकिन मैंने उस वीडियो में वो चीज़ नहीं बताया था, तो इसीलिए मैं बार बार ये चीज़ बोल रही हूँ कि अगर वीडियो को देख रहे हो तो पूरा देखो, एंड अगर नहीं देख रहे हो तो प्लीज़ आधा देख के मिसगाइड मत करो। सो थैंक यू वेरी मच। इस वीडियो को मैं ज़्यादा लेंथी नहीं करती हूँ, एंड मेरे चैनल पे क्या हो रहा है नहीं हो रहा है प्लीज़ एक बार तुम विजिट करके देखो। मेरे बारे में जो भी जानना है तुमको चैनल एक बार देख के ही समझ में आ जाएगा, चैनल पे क्या है नहीं है, मैं क्या करने की ट्राई कर रही हूँ। लास्ट 10 डेज से मैं डेली 3-4 वीडियोस अपलोड कर रही हूँ। जो भी कमेंट्स आता है उन पे मैं ट्राई करती हूँ कि एक वीडियो बना दूँ जो रिपीटेड कमेंट्स आता है, एंड मैं कुछ ऐसा चीज़ भी ला रही हूँ दैट विल हेल्प यू आउट। एंड ये चीज़ ऐसा नहीं है कि तुम टीचर के लेक्चर को स्किप करके या उसके तुम कुछ रिप्लेसमेंट के लिए कर रहे हो या नहीं, इट्स जस्ट तुम टीचर के पूरा डिटेल लेक्चर करके आओ। मेरे हर एक लेक्चर पे मैं ये बोलती हूँ कि ये लेक्चर तुम टीचर के नोट्स करने के लेक्चर करने के बाद करो। क्यों करो? तुम्हारे सेल्फ स्टडी में ये चीज़ हेल्प करेगा। सेल्फ स्टडी मैटर्स द मोस्ट। NCERT को करने में अगर तुमको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, हाईलाइट करने में, चीज़ें ऐड ऑन करने में, NCERT कैसे पढ़ना है वो तो हर कोई बता देता है, लेकिन अगर तुमको बनाया एक NCERT कैसे हाईलाइट करते हैं, वहाँ कैसे PYQ टैग करते हैं, मैं फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के वो चीज़ करने पे तुमको हेल्प करने की ट्राई कर रही हूँ। मेरे वीडियोज़ में कभी मैंने ये नहीं बोला कि ये एक वन शॉट है या एक कंप्लीट गाइड है, नहीं है, ये एक सप्लीमेंट है, राइट। टीचर से कॉन्सेप्ट सीख के आने के बाद ये एक सप्लीमेंट होगा टू हेल्प यू इन योर प्रिपरेशन।
ओके, तो आई होप तुमको मेरा चीज़ समझ में आया होगा। अगर तुमने वीडियो यहाँ तक देखा है, तुम्हें मेरे बारे में ऑलरेडी पता है, आई एम श्योर अबाउट इट, तो फिर भी बता देती हूँ। माय नेम इज़ मयूरी शर्मा। मेरा नाम याद रखना, आगे काम आएगा।